पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के त्रिकोणमिति। और क्लास 10th के त्रिकोणमिति में जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर 8.1 को पूरा क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग 8.2 के बात करते हैं और 8.2 में हम सबसे पहले थ्योरी को करेंगे क्लियर। अगर इसके पहले आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पिछले वाले देखिए, और नहीं तो इसके आगे आज ही की शुरुआत कर दीजिए और 8.2 का हम थ्योरी कब के पहले क्लियर करेंगे एनसीईआरटी के, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसको क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिगोनोमेट्री और यहां पर बात करते हैं त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में हम लोग पहले देखेंगे यहाँ पर कि जो आपका है प्रश्नावली 8.2 किसका है तो एनसीईआरटी का हम लोग बात करते हैं कि आपका 8.2 और 8.2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि थ्योरी प्लस कंसेप्ट और प्लस में क्या पढ़ने वाले हैं क्रिक्स। तो यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, एक ही लाइन में इसका आंसर होगा किस प्रकार से। तो उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी नंबर 1। थ्योरी इस पे बात करते हैं 1 नंबर, और 1 नंबर कंसेप्ट को हम क्लियर करते हैं। पहला बात है इसमें कि जो त्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू इसको कहते हैं त्रिकोणमितीय मान। त्रिकोणमितीय मान को सबसे पहले देखेंगे। एकदम फिक्स है कि आपको कम से कम 3 या 4 नंबर का ये परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर त्रिकोणमितीय मान, तो यहाँ पर 0 डिग्री होगा, इसको 30 डिग्री लिखते हैं, और 45 और 60 आप 90, इस तरह से होता है ये और त्रिकोणमितीय मान। लेकिन इससे अधिक भी होता है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, और क्लास 10th के त्रिकोणमिति में 90 तक ही मान आपसे पूछा जाएगा, इसीलिए इसके बात करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम कि इसमें सबसे पहले आगे देखेंगे। यहाँ पर बात करते हैं ये कि देखिए, अगर इसको डिग्री कहते हैं, क्या कहते हैं जी डिग्री, ये डिग्री माप है। ऐसे रेडियन माप भी होता है, हेक्सागोनल माप भी होता है, अलग अलग माप होता है, लेकिन आपको पढ़ना है जो डिग्री माप को पढ़ना है। यहाँ पर देखिए कैसे निकालते हैं, 1 से 2 लाइन में आपका आंसर होगा। सबसे पहले यहाँ पर 0 डिग्री से स्टार्ट है तो 0 लिख लीजिए, क्या लिख लेंगे, यहाँ पर 1 है तो 1 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे और 4 लिख लेंगे इस तरफ से। और 4 तक गए हैं तो 4 से क्या करते जाएंगे, भाग करते जाएंगे, का भाग कर लेंगे। 4 तक जाकर 4 से क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे कंप्लीटली। और भाग करने के बाद जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लीजिए, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 चला जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 1 मत में चला जाएगा। और इन सभी का वर्गमूल निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए जी, वर्गमूल निकाल लीजिए, इसको वर्गमूल निकाल लीजिए, इसका भी वर्गमूल निकाल लीजिए और इसका भी वर्गमूल निकाल लीजिए। तो यहाँ पर जब ऊपर 0 होता है तो ऊपर 0 कोई नीचे खोलता है तो इसको लिखते हैं 0, क्या लिखते हैं जी 0 लिखते हैं। लेकिन 1 का वर्गमूल 1 होता है, लेकिन 4 का वर्गमूल कितना होता है जी, तो 2 लिखते हैं। आप देखिए कुछ नहीं तो 1 है तो 1 का वर्गमूल 1, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए √2 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको लिख देंगे √3, इसका कितना हो जाएगा 2 लिख देंगे, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 का, इस तरह लिख पाएंगे। और लिख पाएंगे तो ये किसका वैल्यू हो गया, तो ये हो जाएगा आपका साइन का वैल्यू। किसका वैल्यू जी, तो साइन का। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। हो गया, तो आसान है, बिल्कुल आसान है इस तरह से। और कॉस का वैल्यू लिखेंगे तो कॉस का किस तरह वैल्यू देंगे, इधर वाले वैल्यू को इधर चिपका देना है, इधर वाले वैल्यू को इस वाले में, और ये वाला बीच में है और ये वाला चल जाएगा इधर। तो देखिए कैसे आसानी से निकल रहा है। तो इसको हम बात करते हैं, उधर वाले को यहाँ पर लिख देंगे 1 हो तो गया, कॉस 0 डिग्री 1। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये हो जाएगा √3/2 का लिख देंगे। 60 डिग्री का ये वैल्यू था, अब किसके हो गया 30 डिग्री का वैल्यू, यानी cos 30 डिग्री का और रूट के अंदर 3/2। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/√2 का लिख देंगे।
और ये आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से, आप यहाँ पर कर देंगे, ये हो जाएगा। यही तो हो गया, कॉस का वैल्यू हो गया, यहाँ पर साइन का वैल्यू हो गया। आप कहते हैं भारी है, एकदम इजी है, आसानी तरीका से इसको क्या कर सकते हैं हम लोग बना सकते हैं और लिख भी सकते हैं। परीक्षा में केवल 5 मिनट में लिख कर हम आगे वाले क्वेश्चन को हल कर लेंगे इस तरह से। अगर नहीं याद हुआ तो भी, लेकिन याद कर लेना है, हम किसी तरह भी याद करा देंगे। tan का वैल्यू निकालना है, tan का कैसे निकालेंगे, आसान तरीका है। इसको क्या कहते हैं कि साइन बाई कॉस, क्या कहते हैं जी, साइन बाई कॉस। तो साइन बाई कॉस का मतलब क्या है, मान लीजिए कि ये साइन है, बाटा में क्या है कॉस, ऊपर 0 नीचे 1, बाई है तो क्या हो जाएगा 0। अब 2 के 2 कट जाएगा तो 1/√, के अंदर 3 का लिख देंगे इस तरह से। और ये 2 के 2 खत्म हो जाएगा पूरा पूरा, तो 1 लिख देंगे। और समझिए कि इसको खत्म कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3। नीचे जब 0 बनता है तो इंफिनिटिव लिखते हैं। अपरिभाषित कहते हैं, क्या कहते हैं जी, अपरिभाषित। अपरिभाषित, अपरिभाषित का मतलब होता है जिसका कोई परिभाषा नहीं है, इस तरह से लिख देंगे। तो tan का वैल्यू हो गया यहाँ तक कंप्लीट हो गया क्या। अब tan का जब निकल गया तो यहाँ पर cos का निकाल लेंगे। आप पूछेंगे cos बहुत भारी है, ऐसा नहीं है, इसका वैल्यू इधर वाले को उधर लेके चले जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इंफिनिटिव हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा कितना, रूट के अंदर 3, और ये हो जाएगा 1, और ये आ जाएगा रूट के अंदर 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 का इस तरह से लिख देंगे। ये किसका हो गया, cos का हो गया। अब देखिए cosec के कैसे लिखते हैं, आप देखेंगे ये cosec, cosec कैसे लिखते हैं जी, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 है, सीधे नीचे वाले वैल्यू को ऊपर, नीचे वाले वैल्यू क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे, अर्थात कितना हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर, नीचे 0 हो जाएगा तो इसको लिखते हैं इंफिनिटिव, लिख देंगे का। अब इसका ऊपर चल जाएगा तो ये बच जाएगा 2, और ये ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 2, और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा 2/√, के अंदर 3, ये 1/1 का हो जाएगा 1। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, इस वाले को पलट देंगे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, आसानी से इसका निकल जाएगा। और इसी प्रकार से जब इसका किसका निकल गया तो cosec का, किसका है ये cosec, और एक वो बचा है और जो आसानी से निकल जाएगा जिसका नाम है sec, का है जी sec। sec कैसे निकलेगा, इसको पलट दीजिए, तो पलट देंगे तो कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, ये आ जाएगा 2/√, के अंदर 3, ये रूट के अंदर 2, और ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। तो आप देखेंगे, देखिए हम क्या समझा रहे हैं, साइन के विपरीत cos, साइन के विपरीत किसको कर देंगे, cos को कर देंगे। यहाँ पर बात करते हैं इसके विपरीत इसको कर देंगे, और इसके विपरीत इसको कर देंगे। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए तो कितना आसानी से याद हो जाएगा। चलते हैं आगे। का यहाँ तक दिक्कत है एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा एकदम। यहाँ पर अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। आसानी तरीका से हर मान याद करवा देंगे हम एक ही बार में। अब देखते हैं आगे के इसी वाले को। अब इस वाले में आपको थोड़ा सा बात समझाते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछ देगा कि पहले बताइए कि जो साइन 30 डिग्री है 30 डिग्री किसके बराबर होता है। क्वेश्चन इसी तरह से आ जाएगा, ए अपॉन cos 60 डिग्री, बी अपॉन tan 30 डिग्री और सी अपॉन यहाँ पर cos 60 डिग्री और डी अपॉन यहाँ पर साइन 45 के। इस तरह से लिख देगा। तो आपको देखेंगे कि आप देखिए यहाँ पर का ये हिजा वाला वैल्यू 60 डिग्री वाला, तो यहाँ पर 30 डिग्री बराबर और 30 डिग्री वाला किसके बराबर 60 डिग्री के बराबर। तो का ये साइन के 30 डिग्री कॉस के 60 के आपस में क्या होता है जी बराबर। कैसे कर लेंगे का, इसी प्रकार से tan में tan 45 का वैल्यू tan 45 का वैल्यू और यहाँ पर बात करते हैं साइन 90 का वैल्यू साइन 90 का वैल्यू और cos 45 का वैल्यू यहाँ पर और बराबर होता है कौन हो रहा, यहाँ पर cos 0 का वैल्यू। ये सभी के सभी आपस में क्या होते हैं यहाँ पर और कह सकते हैं cosec यहाँ पर 90 और sec 0 डिग्री का वैल्यू
जीरो का वैल्यू, ये सब के सब आपस में क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। एक बात देखिए, जहां जहां एक है, tan 45 एक है, cos 45 एक है कि ना है, sin 90 एक है, cos 0 कितना है, एक है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि cos 1 यहाँ पर बात करते हैं 90 एक है, और sec 0 भी का है, एक है। तो आप इस तरह के सभी का वैल्यू कितना हो गया, एक। आगे अगर हम बात करते हैं कि sin 30 डिग्री बराबर है cos 60 डिग्री के, और cos 60 डिग्री बराबर है 30 डिग्री के, ये दोनों आपस में का है, बराबर। लेकिन अगर कहते हैं कि sin 45 किसके बराबर होता है, cos 45 के, और यहाँ पर tan 45 बराबर होता है cos 45 के, इस तरह का आपको याद करना है। आप याद कर लेंगे, आसानी तरीका से आपको पता चल जाएगा कौन किसके बराबर, ये वो याद रहेगा, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। आगे के कॉन्सेप्ट की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं 2 नंबर कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं आगे के कॉन्सेप्ट को। हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 के ओर बढ़ते हैं, और 2 में सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट 2 बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बात करते हैं 2 के, यहाँ पर ध्यान देंगे। सबसे पहले अगर हम इस वाले में बात करते हैं कि जो आपको बात करें, यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि जो पहला सूत्र है इसमें, 1 नंबर सूत्र है कि sin a प्लस b, ये बात पे ध्यान दीजिए, sin a प्लस b हो तो इसको क्या कहते हैं, एक प्रकार की ये क्या है, त्रिक्ष है। आपको बताए थे कि हम त्रिक्ष बताएंगे इसमें। अगर कभी sin a इंटू cos b और प्लस में cos a इंटू sin b लिखा है, बात पे ध्यान दीजिएगा, इतना शब्द के प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर जो एंगल के स्थान पर होगा इसको हम लोगों का करना है, जोड़कर आसानी से निकाल देंगे। इतना दिया गया है तो इतना लिख देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिसे लिखा गया है कि sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, और प्लस में cos, यहाँ पर बात करते हैं 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है, तो आप लगिएगा इसको वैल्यू रखने, तो लग जाएगा आपको 2 मिनट। तो इसीलिए हम एक तरीका बता दिए यहाँ पर कि sin, देखिए a का वैल्यू कितना है 60, और b का वैल्यू कितना है 30, तो यहाँ पर क्या कर देंगे कि 60 प्लस 30 कर देंगे। देखिए इसको जोड़ देना है, और जोड़ देंगे तो sin कितना हो गया 90, और sin 90 का मान कितना हो गया 1। देखिए तो हो तो गया एंकर। इतना वैल्यू नहीं रखेंगे हम एक को 1 सेकेंड में इसको हल करके देखेंगे। दूसरा का क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, दूसरा थ्योरी में इसी वाले के कॉन्सेप्ट 2 में दूसरा का बात बताते हैं। अगर यहाँ पर लिखा गया है कि sin a माइनस b, देखिए क्या कहते हैं, तो इसको sin a इंटू कॉस b और माइनस में cos a इंटू sin b लिख दिया जाए। तो देखिए ये अगला है, आपको 2 नंबर ट्रिक है आपका। कैसे, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक एग्जांपल के तौर पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख देगा कि sin 60 डिग्री इंटू कॉस, यहाँ पर मान लें हम यहाँ पर 45 लिखते हैं, क्या लिखते हैं जी 45, और 60 लिखते हैं कितना 60, और यहाँ पर 30 लिख देंगे। यहाँ पर माइनस करते हैं, माइनस cos 60 गुणे sin 30, वही क्वेश्चन है, फिर माइनस लग गया है। तो आप सोचेंगे कि वैल्यू रखिए, वैल्यू रखकर पूरा लंबा कीजिए, नहीं करना इस तरह से। आप कैसे करेंगे, तो साइन लिखेंगे, और साइन लिखकर यहाँ पर कर देंगे 60 माइनस 30। अगर माइनस है तो माइनस करेंगे, अब प्लस रहेगा तो क्या करेंगे जी प्लस। तो ये कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है 1/2। तो आप कर पाएंगे। ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, आप अभी जाकर देखिए कितना 8.2, और 8.2 में आप जाकर देखिएगा इसी तरह का क्वेश्चन है। आप 1 सेकंड में इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। देखिए आगे थ्योरी नंबर 3 करते हैं। यहाँ पर थ्योरी कहता है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि इस तरह से लिखता है कि 2 tan थीटा बाटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, कभी इस तरफ लिखिए है क्या। तो हमेशा का लिखना है tan 2 थीटा लिख देना है इस तरह के। कैसे, आप एग्जांपल के तौर पर समझेंगे। एग्जांपल क्वेश्चन कैसे देगा इस पर, तो देखिए आपके क्वेश्चन है
tan 30 डिग्री कहा है जी, tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो आप सोचे कि आपके कहाँ है ऐसा, तो आप किताब देखिए ना इसमें जाकर, अभी देखिए और इसमें जाकर देखिएगा तो क्या ये थीटा का स्थान पर कितना दिया है 30, इस थीटा का स्थान पर कितना दिया है 30। आप लगते हैं इसको वैल्यू रखने और वैल्यू रखकर कैलकुलेशन करने, नहीं करना है, एक को 2 सेकंड में करना है कि किसके tan दू तो दूर रहेगा लेकिन थीटा का मान कितना है जी 30। तो बताइए कि यहाँ पर कितना हो गया 60 और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है रूट के अंदर 3 और तो हो तो गया आंसर। आप बताइए कितना सेकंड लगा इसको बनाने में, सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन लिखकर आंसर मार दे रहे हैं। तो ये कब आप लागू करेंगे जब आपको ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव इसी तरह पे दिया जाता है, का इसको कर लेंगे इस तरह पे। आगे देखते हैं अगला ट्रिक है, हम यहाँ पर ट्रिक के पूरा एकदम क्या करेंगे इस तरह से बात करते हैं, 4 नंबर की बात करते हैं। तो 4 नंबर कभी लिखा जाए कि 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाए। देखिए यहाँ पर माइनस है तो tan लिखते हैं, माइनस है तो tan, माइनस है तो क्या लिखते हैं tan, लेकिन ये जब प्लस है तो यहाँ पर साइन लिखेंगे, इस तरह से लिख देंगे। अगर प्लस है तो साइन, अब माइनस है तो क्या लिखेंगे tan, क्या लिख देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम्पल के तौर पर, फिर वही बात अगर हम कहते हैं यहाँ पर कि 2 tan 15 डिग्री, आपको तो ऐसा क्वेश्चन में ना बनाने आएगा क्योंकि tan 15 डिग्री का आपको वैल्यू याद है तो नहीं है, क्योंकि आपको 30-45 का वैल्यू रखे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर बात करते हैं। अगर इस तरह से है तो क्या लिखेंगे साइन 2 गुणे 15। तो बताइए कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपको याद है कि ना है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/2। क्या कर देंगे जी 1/2 का इस तरह से कर सकते हैं। तो अभी 4 को देखें, आगे देखते हैं और कैसा कैसा है, का इसको क्लिक कर लेंगे। देखिए आगे के थ्योरी को अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले अगला है 5 नंबर, यहाँ पर बात करते हैं। देखिए 5 नंबर है जो आपका थ्योरी है, अगर कभी इस तरह से दिया है cos A प्लस में cos B, देखेंगे कि cos A प्लस B कब करते हैं जी, तो जब ऐसे हो जाता है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं 5 नंबर, और 5 नंबर में देखते हैं यहाँ पर कि अगर दिया गया है कि cos A इंटू cos B, तो यहाँ पर माइनस दिया है, तो माइनस दिया है तो साइन A इंटू साइन B। अगर इस रूप में दिया गया है साइन B, अगर क्वेश्चन ऐसे दिया है तो इसको हमेशा अगर माइनस है और दोनों जगह पहले cos और बाद में साइन है तो इसको क्या करते हैं या cos लिखकर A प्लस B कर देंगे, दोनों को एंगल को जोड़ देंगे। कैसे, तो आपको जब तक एग्जाम्पल नहीं देंगे समझ में ना आएगा, तो इसीलिए क्या करते हैं कि cos 60 इंटू cos 30 करते हैं, माइनस साइन 60 इंटू साइन 30। आप देखें इसको, अब इसको बनाना है, अब बनाएंगे हम, तो बनाएंगे तो आपको बताए। देखिए एक बेसिक तरीका बताते हैं, बेसिक का होगा जी यहाँ पर बेसिक, तब उसके बाद एक ही लाइन में कर देंगे हम। तो 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर 1/2, 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर कितना कर देंगे जी, तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है रूट के अंदर 3/2, और माइनस में साइन का 30 का वैल्यू रूट के अंदर 3/2 और 30 का वैल्यू 1/2। तो यहाँ पर कर देंगे रूट के अंदर 3/4 और माइनस में रूट के अंदर 3/4। तो का इसको काट देगा तो कितना आ जाएगा 0। देखिए कितना समय लग गया, इतना समय लग गया क्योंकि इसको भरेंगे और उसके बाद करेंगे। तो आप इसको क्या करेंगे सेकंड तरीका अपना देंगे, और सेकंड तरीका हैजा हो जाएगा एक ही लाइन में आंसर। क्या कहता है जी, यहाँ पर लेते हैं इसको, इसके स्थान पर सेकंड तरीका। सेकंड तरीका क्या होता है जी, तो अभी बताया कि जब प्लस रहेगा माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, तो क्या कर देंगे cos 60 प्लस 30, A का मान 60, B का मान 30, तो 60 30 90, 90 का मान कितना होता है 0 होता गया, तो कितना करेंगे है कि ना है। तो इसीलिए आगे देखते हैं इसमें, अगर हम बात करते हैं इसी में है 6 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए इधर कि कभी लिखा गया है कि cos A इंटू cos B और प्लस में sin A इंटू sin B। अगर इस रूप में है
तब क्या करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर जब प्लस है तो क्या कर देना है माइनस, क्या कर देना है माइनस कॉस ए और माइनस बी, कॉस ए माइनस क्या कर देना है बी। कैसे करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं कि कॉस 60 गुणे कॉस 30, एक क्वेश्चन लेते हैं प्लस में साइन 60 इंटू साइन 30, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन करना है तो करेंगे 1/2, इसका वैल्यू कितना होता है रूट के अंदर 3/2, प्लस में इसका वैल्यू रूट के अंदर 3/2 और साइन के 30 का वैल्यू 1/2 करते हैं, रूट के अंदर 3/4 प्लस में रूट के अंदर 3/4 का इस तरह से कर देंगे। अब करेंगे तो यहाँ पर 4 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा √3 प्लस √3 और यहाँ पर आ जाए कितना, तो देखेंगे कि 2√3/4 काट देंगे 2 आएगा, तो अब कहेंगे कि रूट के अंदर 3/2 है और रूट के अंदर 3/2, अब इस तरह से ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब बताइए कितना कैलकुलेशन करें, नहीं करेंगे, इसको एक लाइन बताएंगे। यहाँ पर हम कहते हैं ट्रिक्स है, देखिए कास्ट है, तो यहाँ पर प्लस है ना जी, प्लस तो क्या कर देना है माइनस कॉस, क्या कर देंगे 60 माइनस 30, और 60 माइनस 30 कितना होता है cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना रूट के अंदर 3/2 का कर देंगे का। तो इस तरह से आप देखें कि 6 गो ट्रिक यहाँ पर हम लोग क्लियर किए। आगे हम लोग देखते हैं, पहले एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद और ट्रिक के बात करते हैं अलग अलग हम यहाँ पर क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं आगे के थ्योरी को अगर हम पढ़ते हैं तो आगे की थ्योरी है, एक और थ्योरी के ओर पढ़ते हैं, हम ट्रिक के कवर करेंगे। यहाँ पर ट्रिक है जो 7 नंबर है, तो इसमें बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया 1 माइनस tan स्क्वायर, ध्यान देते रहिएगा, और यहाँ पर लिखा गया 1 प्लस tan स्क्वायर, इस तरह से लिखा गया है। तो अगर इस तरह से है तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अगर ऊपर माइनस प्लस है तो यहाँ पर लिख देंगे cos 2 थीटा, बात के ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिखना है cos 2 थीटा लिख दे रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लेते हैं तो आपको समझाएं 1 माइनस tan स्क्वायर 45 और नीचे लिखा गया 1 प्लस tan स्क्वायर 45, तो क्या इसको देखेंगे ऐसे, ऐसे है क्वेश्चन, थीटा का आंसर कितना आ गया 45, तथा लिख सकते हैं कहा कि cos 2 गुणे 45, यहाँ पर cos 90 और 90 का वैल्यू कितना होता है जी 1 होता है, सॉरी कितना होता है तो 0 होता है, कितना होगा 0, और इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। का इसको ठीक है, चले आगे अगर हम बात करते हैं इस वाले के आगे के कॉन्सेप्ट को, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है सबसे पहले, अगर हम अगला बात करते हैं इसमें 8 नंबर की बात करते हैं, 8 नंबर, तो देखिए अगर हम कहते हैं कि ये एक त्रिभुज है, बात का ध्यान रखिए। अब थोड़ा सा हम बेसिक को चलते हैं, ये ए है और ये बी है और ये आपका सी है। यहाँ पर अगर हम इसको एंगल मानते हैं, क्या मानते हैं जी एंगल, और एंगल के ठीक सामने वाले को लंब कहा जाता है, क्या कहा जाता है जी लंब, और लंब को हम P द्वारा सूचित करते हैं। परपेंडिकुलर होता है, जहां पर ये होता है इसको हम बेस कहते हैं, बेस यानी कि B, और जिसको हम आधार कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं जी आधार कहते हैं। और 90 के ठीक सामने वाले को अरे बोलिए क्या कहते हैं जी, तो कौन कहते हैं, और इसको हाइपोटेनियस एज कहा जाता है, क्या कह देंगे, और कह देंगे तो यहाँ पर बताइए कि जो त्रिकोणमितिय अनुपात था, मितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए काहे पढ़ा रहे हैं, इसको पढ़ा दिए हैं, इसको P/H होता है, और इसके ठीक विपरीत कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा कि cos हो जाएगा, और cos का होता है H/P, H/P के मतलब कौन भाई लंब होगा का, ये दोनों एक दूसरा का विपरीत होता है कि नहीं। इसी प्रकार से आपको बताए थे कि tan
tan थीटा और यहाँ पर p बाई बी। अरे होता है, यहाँ तक ठीक है। तो अगर हम कहते हैं कि cos का होगा तो cos इसके विपरीत होगा, तो इस तरह से लिख देंगे। यानी कि tan cos के विपरीत cos tan के विपरीत होता है, और इसमें भी दोनों एक दूसरे का विपरीत होगा। इसमें भी अगर हम बात करते हैं कि cos जो होगा, cos यहाँ पर, तो cos जो होता है कि यहाँ पर b बाई एच होता है, और sec जो होता है h बाई बी होता है। ये एक दूसरा के विपरीत होता है। क्या ये बात क्लियर है? हम पहले से इसको समझ चुके हैं। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार जाकर पीछे देखिए, अगर अभी समझ गए तो ठीक है, आगे देखते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरा का विपरीत है तो ये दोनों क्या कर दिया, विपरीत रहने के चक्कर में झगड़ा कर दिया। ये विपरीत रहने के चक्कर में झगड़ा करने का अर्थ क्या है बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए साइन है, साइन ने मारामारी कर दिया किसके साथ, तो कौशिक के साथ। अब देखिए जब क्या किया तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं कि एक दूसरा का गुणा करा देते हैं, तो गुणा कराते तो कितना होता है, तो आप कहें कि इसका मान जो होता है कि p बाई एच होता है। क्या होता है जी, तो इसका होता है कि p बाई एच, और इसका कितना होता है, b बाई एच होता है। यहाँ पर कितना होता है, एच बाई पी होता है। तो देखिए p के p कैंसिल और h के h कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, एक। अर्थात हम सीख गए कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना, आपको ऑप्शन में देगा कितना जी, एक। का ये बात सही है, यहाँ तक ठीक है। इसी प्रकार से साइन यही रहेंगे, तो ये अगर गुणा में है तो एने जाएगा तो क्या होगा, भागा में। तो यहाँ पर कौशिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कौशिक। तो साइन बराबर क्या होता है, 1 बाई कौशिक। और इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं कौशिक ही रहेगा, तो ये साइन इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में। तो ये देखिए ये इधर से क्या हो गया। तो ये तीन बात बहुत महत्वपूर्ण है, एक बात ध्यान रखेंगे, साइन इंटू कॉसेक। साइन इंटू कॉसेक कितना होता है, एक। साइन बराबर कितना, 1 बाई कॉसेक, और कॉसेक बराबर कितना, 1 बाई साइन। ऑप्शन में इसी तरह से रहता है, आप इसको देख चुके। कैसे होता है, क्यों होता है, दोनों को गुणा करा देंगे हो जाएगा एक, हो जाएगा कि नहीं। इसी प्रकार से ये पहला बात है, इसमें एक नंबर बात है। अब देखेंगे ही जा कि अगर हे दोनों को गुणा करा दे, किसको गुणा करा दे, tan के, अब गुणे किसके करा दे, तो cos के। तो एक बात होती है, tan के कितना होता है, p बाई बी, और इसका कितना होता है, b बाई पी। तो दोनों को काट देंगे, और काट देंगे तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि दोनों का गुणनफल कितना होता है, tan इंटू कॉस कितना, एक। कितना होगा, एक होगा, कह देंगे कि नहीं, तो कह देंगे। तो यहाँ पर कितना होगा, tan ही रहेगा तो cos जाएगा इधर गुणा में, तो भागा में। तो का लिख सकते हैं 1 बाई कॉस। अरे बोलिए हाँ कि ना, का इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो एक बात सोचिए, इसी तरह से cos भी लिख सकते हैं, cos कितना, तो 1 बाई tan। का ये बात क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, इस वाले में भी एक और बात बनती है, एक और बात बनती है कि tan के बराबर लिख देते हैं कितना, साइन बाई कॉस। आप कैसे लिख देंगे, आखिर काहे लिखेंगे, ये बात है कि ना है। तो आप बताइए कि जब साइन का कितना होता है, तो p बाई एच, लेकिन कॉस का कितना होता है जी, कॉस का कितना होता है, तो b बाई एच। तो एच के एच कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, p बाई अब b। तो देखिए p बाई b किसका, तो tan का। आ तो गया दोनों बराबर, इसी तरह का बराबर होता है। तो आप कहेंगे cos भी हो जाएगा, तो cos कितना होता है, तो cos बाई साइन। तो इसको प्लस देंगे तो cos हो जाएगा, और साइन बाई cos tan हो जाएगा, cos बाई साइन cos हो जाएगा। का एक बार यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक देखिए। एक बार इसको आगे चलते हैं हम आगे के कॉन्सेप्ट में। देखिए
चलिए देखते हैं आगे। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कॉस गुणे सेक कर देंगे। कॉस गुणे कितना कर देंगे, सेक। दोनों को जब गुणा करा देंगे यहाँ पर, तो गुणा करा देंगे तो कितना होगा, इसका हो जाता है b बाई एच, और इसका कितना होता है एच बाई बी। तो इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, कितना हो गया, एक हो गया। तो का यहाँ पर कॉस और सेक का गुणनफल कितना, तो एक होता है। का एक लिख देंगे का, अरे बोलिए हाँ कि ना, लिख देंगे। अब बताइए कि कॉस यही रहेगा, कॉस यही रहेगा, ये कॉस यही रहेगा। कहीं गुणा में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में। कहीं को लिख देंगे इस तरफ से, यहाँ पर कॉस बराबर 1/सेक, 1/सेक। तो यहाँ पर सेक का वैल्यू कभी निकालना होगा तो कैसे लिखेंगे, 1/कॉस। का लिख देंगे जी 1/कॉस। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी कितना वैल्यू प्राप्त हो गया, 3 गो। कितना प्राप्त हुआ, 3 गो हो तो गया। यही है तीनों वैल्यू। अब एक बात सुनेंगे, आगे आगे के थ्योरम का अगर हम बात करते हैं, आपको समझाए हमें जाके कि यहां पर ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्या है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस, गोरख प्रमेय। इसको हम पढ़ा चुके हैं, इसको फिर से बता रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बात है, ये ए है और ये बी है और ये सी है। अगर इसको 90 कहते हैं तो इसको कौन कहते हैं, तो एच होता है, इसको एंगल। तो एंगल के ठीक सामने वाले को क्या कहते हैं, लंब। और इसको क्या कह देंगे, आधार। आपको कहे थे लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर का, ये बात है। इसी प्रकार से p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर बराबर में h के स्क्वायर का। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ये बात हम पहले समझा चुके हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लिखते हैं पहला इसमें 1 नंबर, बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है इस साल, हर साल एक आता है। एक बात ध्यान रखेंगे, लिखेंगे कि p के स्क्वायर अर्थात लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर। ठीक है, यहां पे लिख देंगे दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग देने पर, क्या करने पर हो, तो भाग देने पर। हो गया तो भाग दे देंगे। तो p के स्क्वायर बटा में एच के स्क्वायर, b के स्क्वायर बटा में एच के स्क्वायर, एच के स्क्वायर बटा में एच के स्क्वायर। काहे भाग देते हैं अभी पता चल जाएगा। का इसको हम लिख सकते हैं का कि p बाई एच का होता है जी, यानी कि लंब बाई कर्ण का होता है, तो साइन होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, प्लस b बाई एच कितना होता है, तो कॉस होता है। अब कॉस है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, प्लस में एच के एच कैंसिल तो कितना 1 आ जाएगा। तो बताइए है सूत्र पढ़े है का, नहीं पढ़े तो जान जाइए कि साइन स्क्वायर के थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 के बराबर होता है। वीवीआई क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है। और इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कितना, 1 के बराबर, 1 के बराबर होता है। हर क्वेश्चन पूछ देता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कहीं प्लस में का हो जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। का इस तरह लिख देंगे, अरे बोलिए हाँ कि ना। ये भी हो सकता है कि इतना दे देगा और इसके बराबर हो सकता है। इसी प्रकार के कॉस यही रहेगा, तो ये प्लस में तो हो जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। का ये दोनों बात क्लियर है, यहाँ तक ठीक है। आगे देखते हैं, इसी वाले को क्या लिखते हैं, या इसी वाले को साइन यही रहेगा, तो साइन यही रहेगा तो स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या चढ़ा देगा जी, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे हो जाएगा, इस तरह से लिख देंगे। अब लिख देंगे इसी प्रकार से इसको भी तो लिख सकते हैं कि cos थीटा, स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या चढ़ा देगा, रूट चढ़ा देगा। इस तरह से लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हो तो गया। आप देखें 6 गो स्थिति हो गया जी। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 है, पाइथागोरस थ्योरम 6 गो। तो यहाँ पर 5 गो तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। इस पर कभी भी क्वेश्चन हो सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर भरमार पूछा है, बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे ये पहले का है, 1 नंबर है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कितना, 1, कितना जी 1। एंगलवा का स्थान पर और बराबर हो गया,
तो समझ दिए कितना हो गया, 1 हो गया। इसी प्रकार से हम कह दिए कि एच स्क्वायर के दोनों तरफ भाग दीजिए, किस वाले में, तो इस वाले में। लेकिन अगर हम कहते हैं कि अगर यहाँ पर पी के स्क्वायर के दोनों तरफ भाग दे दें, इसी प्रकार बी स्क्वायर को भाग दे दें, तो अलग अलग भाग दे देंगे। हम कहते हैं यहाँ पर ध्यान देंगे दुकारका बात, पाइथागोरस थ्योरम है कि ना है, पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर बराबर एच के स्क्वायर। दोनों तरफ पी के स्क्वायर के भाग देने पर, अब भाग देने पर तो कितना आ जाएगा, पी के स्क्वायर बाका में पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर बाका में बी के स्क्वायर बराबर एच के स्क्वायर बाका में पी के स्क्वायर। यहाँ पर पी के स्क्वायर लिख देंगे, कितना लिख देंगे, देखिए पी के पी खत्म तो कितना हो गया, 1 प्लस, बताइए यहाँ पर क्या है, आधार बाई लंब, आधार बाई लंब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कौन बाई लंब, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा जी, इस तरह से। और देखिए प्लस में तो होने जाएगा तो क्या होगा, माइनस, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। ये भी एक सूत्र होता है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, आप इसको देखेंगे इसी प्रकार से ये भी बन जाएगा। तो ये भी बन जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान देंगे इस तरह पे, तो यहाँ पर कॉस बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये इधर आएगा तो इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से ये बना लेंगे। आप देखेंगे कि ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है और ये भी महत्वपूर्ण है। इसी तरह से रूप में लेकर चलेंगे। हम यहाँ तक 2 थ्योरम क्लियर करें। अब आप देख लीजिए एक बार, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो यहाँ पर बोलिए।